Good morning, students. Yesterday we have seen addition and subtraction of irrational numbers. Now today we are going to see multiplication of irrational numbers. Now let us see some important rules. Now first rule, let a and b are positive real numbers. जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया था, याद कीजिए कल इस साइन को हमने क्या कहा था, रेडिकल साइन, और इस साइन के अंदर जो भी नंबर है उसको हमने कहा था रेडिकैंड, और ये रेडिकैंड हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसलिए यहाँ पे कहा है लेट ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स. ओके, अभी हमको देखना है उनका मल्टीप्लिकेशन. अभी इस रूल को थोड़ा केयरफुली देखिए. यहाँ स्क्वायर रूट ए है और यहाँ स्क्वायर रूट बी है, दोनों भी स्क्वायर रूट है. अगर ऐसा है तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? तो स्क्वायर रूट में दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है. इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, सेम होने चाहिए स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट. ओके, अभी एक एग्जांपल देखिए. स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, दोनों भी तरफ स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट में 6 इंटू 5 इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और इस तरह से वो बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 30. बात समझ में आ गई? ओके, अभी देखिए यहाँ हमने स्क्वायर रूट ऑफ ए लिया था, स्क्वायर रूट ऑफ बी लिया था, दोनों नंबर अलग अलग थे. नाउ स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए, दोनों रूट सेम हैं. अभी आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके थे, x इंटू एक्स क्या होता है, x स्क्वायर हो जाता है. उसी रूल से स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर. ठीक है, अभी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, भाई ये सिर्फ बोलने का तरीका है कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद ए रहता है. तो इस तरह से स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू ए. एक एग्जांपल देखेंगे. स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू, सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये ब्रैकेट का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, और वो हो जाएगा 3. आप इस प्रॉब्लम को ऐसे भी कर सकते हैं, स्क्वायर रूट में 3 इंटू 3, तो वो हो जाएगा स्क्वायर रूट में 9, और आप जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3. आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई भी मेथड से कर सकते हैं. ओके, ठीक है. सो अपना फर्स्ट रूल क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी. और सेकंड रूल क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू ए. आप डायरेक्टली ए लिखेंगे तो भी चलेगा, ये स्टेप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट अभी कुछ एग्जांपल लेंगे. स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6, जैसे मैंने अभी कहा था, स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट के अंदर 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36 हो जाएगा, और 36 हो जाता है 6 स्क्वायर, और ये बन जाता है 6. अभी देखिए लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको कहा था कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 9, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 बन जाता है 3. उसी तरह से अगर आप डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं डायरेक्टली. ये स्टेप अगर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये लिखा है. ठीक है, अभी ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है. स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5. ठीक है, तो बाय रूल ये बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 75. कैसे आया ये, स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू 5, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 75.
ठीक है। अभी आगे, अभी 75 कैन बी रिटर्न एज 25 इंटू 3। मैंने ऐसे क्यों लिखा, अभी आपको आगे पता चलेगा। 25 इज स्क्वायर ऑफ 5, सो 25 कैन बी रिटर्न एज 5 स्क्वायर। अभी ये स्क्वायर रूट में 5 स्क्वायर है, तो ये इसका स्क्वायर रूट निकल जाता है, 5 बाहर आ जाता है, लेकिन 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इसलिए वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। ओके, अभी हम 75 को ऐसे भी तो लिख सकते थे, 75 इज इक्वल टू 5 इंटू 15, ठीक है ना। लेकिन हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 75 को ऐसा कन्वर्ट करना है, दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है कि किसी एक का तो कम से कम स्क्वायर रूट निकल जाए। यहाँ ना तो 5 का निकलता है ना तो 15 का निकलता है। लेकिन अगर हम 75 को 25 इंटू 3 लिखते हैं तो कम से कम 25 का तो स्क्वायर रूट निकलता है 5, 3 का भले ना निकले, 3 अंदर ही रहेगा। तो जिसका स्क्वायर रूट निकलता है उसका निकाल लेना, और जिसका नहीं निकलता उसको अंदर रहने देना। बात समझ में आ रही है? ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, स्क्वायर रूट 6 इंटू स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18। ठीक है, अभी मैंने 18 को लिखा है 9 इंटू 2। क्यों लिखा होगा? क्योंकि यहाँ पे इस 9 का स्क्वायर रूट निकलता है और वो होता है 3, लेकिन 2 का नहीं निकलता, इसलिए 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। इस 9 की जमानत हो जाती है, वो जेल के बाहर आता है। इस 2 की जमानत नहीं होती, वो अंदर ही रहता है जेल के अंदर। ना इस 18 को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे 6 इंटू 3, लेकिन इस कंडीशन में ये दोनों की जमानत नहीं होगी, दोनों भी जेल के अंदर रहेंगे। ना तो 3 का स्क्वायर रूट निकलता है ना तो 6 का स्क्वायर रूट निकलता है। आपको बात समझ में आ रही है? यानी ये जो नंबर है ना, ये इसको ऐसे लिखना है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जिसमें से कम एक नंबर का स्क्वायर रूट निकल जाए। ठीक, ओके, नाउ सी दिस एग्जांपल, रूट 5 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू रूट 15। अभी क्या हम रूट 15 को किसी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं जिसमें कम से कम एक का स्क्वायर रूट निकल जाए? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप 5 इंटू 3 लिखेंगे तो ना तो 5 का स्क्वायर रूट निकलता है ना तो 3 का निकलता है। ठीक है ना। तो इस तरह से इस कंडीशन में वो ऐसे ही रहेगा। बात आई समझ में? ओके, हाँ, अभी ये कुछ आइडेंटिटीज देखेंगे जो कि आपके 7 क्लास से हो चुकी है। x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई स्क्वायर, और बाद में x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर ये आपकी 3 आइडेंटिटीज याद नहीं हैं तो आपको आगे वाला पोर्शन कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले ये तीनों भी आइडेंटिटीज अच्छी तरह से याद करें। ठीक, अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसे क्यों कहा है। देखिए अभी ये एग्जांपल, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी। इसको थोड़ा आराम से देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए, यहाँ पे स्क्वायर रूट ए, यहाँ पे स्क्वायर रूट बी, यहाँ पे स्क्वायर रूट बी, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, सिर्फ साइन का फर्क है। कौन सी लगेगी आइडेंटिटी? ये एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसलिए मैंने कहा था कि ये आइडेंटिटीज याद करना बहुत ज़रूरी है, और एग्जाम्पल को देख के आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। यही तो ट्रिक है।
तो ये है x और ये है y, ये है x, ये है y, सेम सेम, सिर्फ यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह से रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर। बात आई समझ में? ओके, नाउ रूट ए स्क्वायर, इसको हम डायरेक्टली ए लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा था स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, और रूट बी का स्क्वायर लिख सकते हैं डायरेक्ट बी। ठीक, ओके। नाउ अभी हमने वेरिएबल्स यूज किए थे, अभी नंबर्स यूज करेंगे। √7 प्लस √3 इंटू √7 माइनस √3। आपको ये तो पता है ना कि इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, नाउ अगेन सी √7 √7 √3 √3। ऐसे एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करना हमेशा। सिर्फ डिफरेंस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। कौन से लगेगी आइडेंटिटी? एक्स, एक मिनट, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्योंकि ये है एक्स, ये है वाई, ये है एक्स, ये है वाई, सिर्फ फर्क है यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर होता है 7 और √3 का स्क्वायर होता है 3। इस तरह से 7 माइनस 3 = 4। बात है समझ में? तो आपको इस एग्जाम्पल को देख के समझ में आना चाहिए कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगती है, और ये जो आइडेंटिटीज है ना, बस इसमें से ही लगेंगी। एक तो ये लगेगी x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, या तो x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, या तो ये x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल। हाँ, ये अभी आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से आइडेंटिटी लगेगी। ओके, मैं थोड़ा आपको इसको छिपा देती हूँ, आपको दिख गया है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। सो √a प्लस √b, √a प्लस √b, ये दोनों भी ब्रैकेट सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √a प्लस √b ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट रिपीट हो रहे। अभी यहाँ कौन से लगेगी आइडेंटिटी? ये है x, ये है y, बीच में प्लस है, ब्रैकेट है और स्क्वायर है, तो x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या हो गई? एक्स स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2xy और ये हो गया y स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। बात समझ में आ रही? यानी √a स्क्वायर हो गया a, 2ab इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट में a इंटू बी, हमने पहला ही रूल पढ़ा था, और स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर लिख सकते हैं b। समझ में आया? तो आपको ये एग्जाम्पल देख के आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगती है। आइडेंटिफाई करना एकदम सिंपल है, सिर्फ देखना है यहाँ पे स्क्वायर रूट a, यहाँ पे स्क्वायर रूट a, यहाँ पे स्क्वायर रूट b प्लस प्लस, यानी ब्रैकेट रिपीट हो रहे। तो ब्रैकेट रिपीट हो रहे यानी x इंटू एक्स, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर। उस तरह से स्क्वायर रूट, ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, ये हो जाता है ब्रैकेट स्क्वायर। बस यहाँ पे वो आइडेंटिटी यूज करना है, x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर वाली। ठीक, ओके। आपको ये बात समझ में आई ना कि स्क्वायर रूट ऑफ a क्यों हुआ, ये b क्यों हुआ, और ये जो है ये 2ab क्यों हुआ। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेंगे। अभी आइडेंटिफाई कीजिए यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगती है। √3 प्लस √7 फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट √3 प्लस √7, सेम ब्रैकेट सेम साइन प्लस प्लस, इसका मतलब ये हो गया ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? x, ये x है, ये y, बीच में प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। बस इस तरह से आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिटी आपकी याद है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये बन जाएगा √3², ये हो गया 2xy वाली टर्म, और ये हो गई y²। तो इसका आंसर हो गया 7, इसका आंसर हो गया 3, और ये जो है ना 2√7 इंटू √3, और नेक्स्ट हो गया, देखो अभी यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये 3 और 7 ये रैशनल नंबर्स है, इनकी एडिशन हो जाती है 10, और ये होता है 2√21। अभी इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या? इसकी एडिशन ऐसे लिख सकते हैं क्या? 12√21? बिल्कुल नहीं, गलत, क्योंकि ये रैशनल नंबर है और ये इर्रेशनल नंबर है। फिर से देखिए, 3 और 7 ये रैशनल नंबर्स है, उनकी एडिशन हो सकती है 10, ओके, और ये है 2√21। अभी आगे इनकी एडिशन हो सकती है क्या? क्या इनकी एडिशन हम 12√21 लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये है रैशनल नंबर 10 और ये है इर्रेशनल नंबर, इनकी एडिशन हो ही नहीं सकती, तो इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। बात समझ में आई? ठीक है, अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल ले रही हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। अभी ये एग्जाम्पल 5 + √7 एंड 2 + √5। अभी यहाँ कौन से आइडेंटिटी लगेगी? यहाँ तो देखो, ये x डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। तो अब क्या करेंगे? अब हमने 6th क्लास में एक रूल पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, याद है? डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, देखिए सबसे पहले हमने इसको पढ़ा था, a इन ब्रैकेट b + c को। क्या होता था ये? a इंटू b प्लस a इंटू c, ठीक है ना? a इंटू b प्लस a इंटू c। अब ये ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट कैसा होता है? तो सबसे पहले a इंटू c, a ने है ये हो गया ac, देन a इंटू d, ad, ठीक है, देन b इंटू c, bc, एंड देन b इंटू d, bd। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बस उसी प्रॉपर्टी का हमें यहाँ यूज़ करना है। हाँ, सबसे पहले भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 2 10, थोड़ा आराम से कीजिए, 5 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इस 5 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 इंटू 2 10, 5 इंटू √5, ये हो गया 5√5, ठीक। अभी 5 से मल्टीप्लाई हो गया, अब किससे करेंगे मल्टीप्लाई? √7 से। सो √7 इंटू 2 2√7, और √7 इंटू √5, ये इसको हम आगे √35 लिख सकते हैं। आई बात समझ में? ओके, अभी यहाँ पे थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया 10, ये हो गया 5√5, ये हो गया 2√7, और ये जो स्टेप है ना, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये बन जाता है आगे जाके 10 तो 10 रहेगा, ये भी स्टेप ऐसे रहेगी, ये भी ऐसे रहेगा, और ये हो जाएगा √35। अभी इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी लाइक सर्ट्स नहीं है। याद है लाइक सर्ट्स क्या होता है? उसका इरेशनल पोर्शन सेम होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, √2 एंड 3√2, ये है लाइक सर्ट्स, इनका एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये लाइक सर्ट्स नहीं है ना, तो ये रैशनल नंबर है, इसलिए इसका कुछ भी नहीं होने वाला है, ये ऐसे ही रहने वाले हैं, ठीक है? ओके, अभी ये एग्जांपल देखिए, 7 + √3, 7 - √3, आइडेंटिफाई कीजिए कौन से आइडेंटिटी लगेगी। एकदम सिंपल है, ये तो सिंपल है। ये यहाँ यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, दोनों सेम है। यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है, एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है। कौन सी आइडेंटिटी? x + y इंटू x - y क्या होती है? x + y इंटू x - y, ये होता है x² - y²। तो ये हो जाएगा 7²
माइनस √3². दैट मीन्स 49 माइनस 3 इज इक्वल टू 46. तो यहाँ आपको सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी एग्जाम्पल में आपको ये एक्स और वाई केयरफुली ऑब्जर्व करना है और कौन से आइडेंटिटी यहाँ लग सकती है वो देखना है. ठीक है, इसके लिए आइडेंटिटीज याद होना ज़रूरी है. हाँ, अब ये एग्जाम्पल ये इजी है. ब्रैकेट में √11 माइनस √7, √11 प्लस √7. जब आप एग्जाम्पल पढ़ते हैं ना तभी समझ में आता है. देखो √11 सेम, √7 सेम, एक जगह प्लस माइनस एक जगह प्लस. कौन से आइडेंटिटी? फिर से वही x माइनस वाई और सेकंड ब्रैकेट में x प्लस वाई, यानी क्या हो जाएगा x² माइनस y². देखिए ये हुआ x², ये हुआ y². और 11 माइनस 7 ये हो गया 4. देखिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं. ओके, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा. अरे ये है आपका आज का होमवर्क. ठीक है.